परिवर्तन कैसे आता है? हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है, उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है, और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5T का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है, और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और अब तो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना हो, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना हो, या सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा यह आज मजबूती के साथ आगे बढ़ा है।